लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो आपको नहीं लगता कि अच्छा फैसला है कि अगर सब जेल करार दे के बनीगाला में उनको रखा गया है, औरतों को जैसे आपने देखा फरियाल टालपुर को जैसे घसीटा गया था, या मरियम नवाज साहिबा को मौत की जो कोठरी थी उसमें रखा गया, तो बेहतर फैसला नहीं है ये? बहुत अच्छा फैसला है और मुझे बड़ी खुशी हुई, और काश के इसी तरह के फैसले पहले भी हो रहे होते। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के होटल के कमरे में आके जो है वो बदतमीज़ी से दस्तक देना, मुझे नहीं पता कि हमें एज अ मुआशरा हमें क्या हो गया है। मतलब एक्चुअली मुझे पता है, लेकिन वो मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि वो दिल आज़ारी बहुत से लोगों की हो जाती। मत कहिएगा। लेकिन नहीं, मुझे पता है आपके जज्बात और एहसासात नहीं, लेकिन हमारी जो रिवायात हैं और जो हमारे तौर तरीके हैं, जी हाँ, हम इतने ऑब्सेसिव हो गए कि हमने अपनी हर चीज़ को जो है हमने उसको गाली देनी है और कहना है ये बद से बदतरीन। हमारी सकाफत में बहुत सारी शाइस्ता और बहुत सारी ज़ेबा चीज़ें हैं। मगर इसका नुकसान पीटीआई को होगा क्योंकि बहुत सारी औरतें इस वक्त जेल में बंद हैं, उनकी कारकुन, उनकी जो मतलब बुशरा बेगम साहिबा कह सकती थी कि चूंकि वो बंद हैं तो मुझे आप घर पे बंद मत कीजिए, मगर तो घर पे नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको उस तरह नहीं बंद होना चाहिए। खदीजा शाह साहिबा को इतने अरसे जेल में नहीं होना चाहिए था। जो अभी मौजूद हैं जेल में, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, सनम जावेद हैं, बाकी जितनी भी इनकी ख़वातीन कारकुनान हैं, इनको आप घर पे सब जेल में रखें। काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ। और ये इशू जो है आप देखें कि हमारी बलोच बहनें जब इस्लामाबाद आईं तो वहाँ पर भी जिस तरह से हमने उनको अरेस्ट किया, हमने पाकिस्तान ने ना, पाकिस्तान, अगर रियासत और अवाम जो है उसको एक ही होना चाहिए, तो अगर रियासत कोई ऐसी चीज करती है जिससे हमारे सिटीजन्स की दिल शिकनी हो, चाहे वो बलोच हो, वो पीटीआई के सपोर्टर हो, पीएमएल नून के हो, तो हमें एक ही पैमाने से उसको नापसंद नहीं करना चाहिए। मगर आयशा, जो अभी ये फैसला है, इससे क्या पीटीआई को नुकसान होगा? एक परसेप्शन सा बन रहा है कि भाई एक खातून अपने घर पे बैठी हैं, बाकी सब खवातीन जेल के अंदर है, इससे फ़ायदा जो है, यानी इंटेंशनल है ये? क्योंकि मैंने ये सुना है कि रिक्वेस्ट जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से ही गई थी। ये अगर ये बात दुरुस्त है तो देखिए, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये डिपेंड करता है कि पीटीआई इसको कैसे प्ले करती है मीडिया में, और पीटीआई के ओपोनेंट्स इसको कैसे प्ले करते हैं। कल जब जलसे होंगे और कल जब मरियम नवाज साहिबा तकरीर करेंगी तो वो इसको कैसे उठाती है, क्या इसे अपने आप से कंपेयर करती हैं, क्या आज किया और आज उन्होंने किया, तो मतलब आने वाले दिनों में कितना माइलेज पीएमएल का लेती है, कितना माइलेज पीपीपी लेती है, और कितना डिफेंड इसको पीटीआई कर पाती है। तो आई थिंक उनकी जो मीडिया स्ट्रैटेजीज हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि उनके जानने वाले, मतलब उनके जो हिमायती हैं वो इसको कैसे लेंगे, और जो उनकी ओपोनेंट पार्टीज हैं उनके हिमायती इनको कैसे लेंगे। ये सवाल तो उठ गया। लेकिन हो सकता है कि इससे फायदा होता, एक पीटीआई को सिंपैथी वोट ज्यादा मिलता, तो उसका भी नुकसान बिल्कुल मिलता। अगर बुशरा बीबी जेल में जाती तो जो एक इमरान खान साहब के जेल में जाने से एक सिंपैथी वोट बढ़ा था, और एकदम से जो आपको नजर, वो एकदम से सिंपैथी वोट शूट कर जाता, शायद वो सिंपैथी वोट मिलना थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि भाई वो अरेस्ट तो है पर जेल में नहीं है, अपने घर पे है। एग्जैक्टली। और जो शायद जो दूसरी साइड है वो इसको प्ले करे कि देखें ये तो दो नहीं एक पाकिस्तान कहते थे, और अब ये देखें हो रहा है ऑलरेडी, उसको पॉलिटिकली उसका माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। नासिर हुसैन शाह साहब, आप क्या कहेंगे, रिवायत अच्छी है या सियासत अच्छी है? ये नहीं, ये वैसे अच्छी बात है कि अगर बुशरा साहिबा को वहां पे रखा गया है, हम तो इसकी बिल्कुल भी मजम्मत नहीं करते। हालांकि हमारे साथ हो चुका है, फरियाल बीबी को अडयाला जेल में रखा गया, या इसी तरह हम समझते हैं कि मरियम साहिबा के साथ भी सही रवैया नहीं रखा गया, उनको भी जेल में रखा गया। लेकिन चलें, अगर कोई ऐसी रवायत पड़ती है तो अच्छी बात है, और इसको हम उसकी मजम्मत नहीं करते। नहीं तो फिर सारी औरतों को देनी चाहिए रियायत, ये तो कोई बात ना हुई कि मतलब। बिल्कुल, देखें ये हकीकत है कि क्या वो जो दूसरी खवातीन है, अभी मिसाल के तौर पर कितना अभी भुगता, ये कौन है, खदीजा शाह साहिबा थी और बहुत सारी सनम जावेद हैं, बाकी बच्चियां लड़कियां हैं। बिल्कुल, बहुत देखिए, हमारा उस पर भी वाज़ेह मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का कि जो 9 मई के मंसूबा साज हैं या जो उसके मेन किरदार हैं, उनको तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो मॉब है जिसमें ये खवातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, कुछ और वो जो एक होता है ना मॉब मेंटेलिटी होती है, हल्ला शेरी वाली,
कि जी वो बुलाया है लिबर्टी चौक पे, नारे लगाने हैं, रोड ब्लॉक करना है, फिर उनको डाइवर्ट कर दिया गया वो उधर जिना हाउस की तरफ, या GHQ वाले उधर जहाँ जिस तरह शहीदों की बेरुमती की गई उनकी याद, वो तो बिल्कुल काबिल मजम्मत है, बल्कि उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मंसूबा साजों को, सियासी कैदियों को आप कहते हैं कि आज़ाद करेंगे, ये आपका आप इस पे मैं बात करती हूँ, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब, पीपल्स पार्टी ये कहती है सियासी कैदियों को रिहा करना है, ज़ाहिर है कि वो PTI का जो वोट बैंक है उसको भी वो असर कर रहा है, ये उनकी बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी तो कई एहतजाज की आवाज़ भी आ रही थी कि अच्छा हमारे लीडर को आपने गिरफ्तार किया, इनको आपने घर पे रखा। आपको नहीं लगता कि ये एक सियासी तौर पे नुकसानदेह है तहरीक इंसाफ के लिए? खुद ये क्यों फैसला हुआ होगा? देखिए, मैं तो आपके तवस्सुत से आपसे भी और आपके तवस्सुत से ही आपके पैनलिस्ट जो हैं इनसे सवाल एक पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी औरत है जिसे जेल में फिर रखना होगा और किस लिए? यानी कितनी अजीब बात है कि जेल में खवातीन हैं, वहीं पे उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके तो छोटे छोटे मट्टी के घर हैं, कोई किसी चोरी में छोटी सी कोई रोटी आटे की चोरी के अंदर पकड़ी गई हैं, कई साल हो गए हैं, कई लोगों के ऊपर शदीद जराइम की जद में हैं, उनको सजाएं हुई हैं, वो जेल में हैं, उनके बच्चे भी वहीं पे बड़े हो रहे हैं। तो ये बात अगर आप ऐसा, मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आयशा साहिबा यहाँ मौजूद हैं और हमारे दोस्त मुशर्रफ जैदी साहब मौजूद हैं, वो कौन सी औरत है जिसे जेल में होना चाहिए? यानी आप एक डिस्पेंसेशन तो क्लियर कर देना, आप फैसला कर लें कि पाकिस्तान में कोई भी जुर्म हो, औरत को हम जेल में नहीं रखेंगे, तो मैं आपके साथ हूं। आप ये फैसला कर लें कि औरत को हम घर भेजेंगे, चाहे उसका मट्टी का घर हो, चाहे उसका 300 कनाल का घर हो, कैसा भी घर हो, हम उसको घर भेजेंगे और उसी को जेल डिक्लेयर तो आप कह रहे हैं कि ये इम्तियाजी रवैया है, ये इम्तियाजी रवैया है या लाडलापन है? ये इल्जाम आप ये लगा सकते हैं? अगर ये लाडलापन है तो किसकी तरफ से? मैं समझने की कोशिश जी नहीं, मुझे जरा सवाल मुकम्मल कर लेने दीजिए, क्योंकि तीनों मेरे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने एक पोजीशन ली है और मैं तीनों से तबसरा चाहूंगा। आप बेशक खवातीन के, आयशा साहिबा को मैं कहूंगा कि आप इसको जेंडर इशू के तौर पे ट्रीट कर लें, और दीगर जो दुनिया के मुआशरे हैं जहाँ पे सजाएं होती हैं मर्दों को, औरतों को, वो किस तरह जेल काटते हैं और कैसे काटनी चाहिए वो बता दें। हमारे दोस्त मुशर्रफ जैदी साहब क्योंकि सियासी तज्जियाकार हैं और उसके अलावा बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुआशरे पे, तो वो मुआशरे के नुक्ता, लेकिन मुझे और नासिर हुसैन शाह साहब सियासी तौर पे बता दें। यानी आप क्या हम ये कह रहे हैं कि ये एग्जम्पशन उन खवातीन को जिनका ताल्लुक सियासत से है उनको होनी चाहिए, ताकि क्लैरिटी हो जाए ना, ताकि हमें पता हो कि अगर किसी खातून का सियासत से ताल्लुक होगा तो हम ये हमारे मुल्क में इंसाफ इस तरह हुआ करेगा, या कोई खातून का है तो फिर आयशा साहिबा बता दें, अगर मुआशरे का कोई मसला है तो मुशर्रफ साहब बता दें। तो जरा मुझे तबसरा ले दें, मुझे ये बात क्लियर ये एक सवाल इधर से लेने पे मैंने ब्रेक भी लेनी है, सो आई वुड लाइक टू गेट देयर ओपिनियंस। सही है, ठीक बात है। एक काउंटर क्वेश्चन आया क्योंकि आपने क्वेश्चन उनसे पूछा है, तो वो मेरा सवाल ये कि क्या मरियम बीबी को जिस तरह जेल में रखा गया था, चाहे वो मेरा ख्याल है कोट लखपत पे थी, वो अडियाला में भी थी, और उसके बाद जिस तरह से बेहूदगी से उनको ट्रीट किया गया कराची में, जो होटल वाला मियां साहब के सामने गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे वाक़े। क्या ये मुनासिब था? और अगर ये मुनासिब था तो फिर ये बुशरा बीबी को भी जेल ड्रैग करके जेल लेके जाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी गैर मुनासिब था, ये भी। हाँ,